शुरुआत में मैं भैया आनंद मोहन पूजा से कहता हूँ कि वह आज के बहुत ही पावन अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर दो शब्द अवश्य कहें। आनंद मोहन पूजा जिनका कीमत भी इसी तरह प्रकाशित और संजीवित नियमित है। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। हम लोग घुमा लें, हम लोग घुमा लेते हैं, हम लोग घूम जाते हैं, फेस हो जाए टाइप का बोलने वाले तरफ फेस रहता थोड़ा अच्छा। और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित है कि अगर देश के सैनिक न हो तो देश में बहुत ही आवश्यकता है। और जो डिसिप्लिन की कोई रहेगी तो सरहद की जो सीमाएँ हैं, मिलिट्री जो सरहद के जो हमारी सुरक्षा करी गई है, सरहद के अंदर भी बहुत सारी जो विपत्तियाँ आती हैं, आपदाएँ आती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, तमाम तरह के राहत सैनिकों को लगाया जाता है। तो वो रोज हम किसी रूप में देखते हैं। तो निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र हमारे जो सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है, आबादी है, और सैनिक की वजह से देश में लोग चैन की सांस ले रहे, चैन की नींद ले रहे। अगर अभी एक हमने 10-15 दिन पहले बात हुआ था कि सरकार ने एक नया नियम बनाया कि जो लोग सेना में हैं और सरहद पर या नहीं काम कर रहे हैं तो उनकी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। उन समस्याओं से उनको निकलने के लिए ये आपकी जो भी समस्याएं हैं, निकलने हैं या कोई और चीज़ें हैं, तो उस पर वो उनका जो विभाग है वो काम करेगा। आप निश्चित होकर अपनी जो ड्यूटी है उसको करें। मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ सबको। इन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में राष्ट्र के नाम स्थापित किया। वो उनका राष्ट्र जो है कभी उनसे उन्हें नहीं हो सकता, उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अन्ना साहित्य ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में मैं भी एक मिशन चला रहा हूँ और कुछ लोग उस मिशन से वाकिफ हैं। तो इसमें मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अन्ना साहित्य ट्रस्ट का कोष जैसे जितने धर्म स्थल हैं, मंदिर है, मस्जिद है, मठ है, गुरुद्वारा है, तो सारे धर्म स्थल दान से और लोग प्रसाद खिलाते हैं। तो अन्ना साहित्य ट्रस्ट में भी बहुत सारे लोग दान देते हैं। इसमें नियम बनाया गया है कि दान से किसी को खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया जाए। तो जो दान आ रहा है उसी दान को पेंशन के रूप में उनको बांटा जाएगा और उनको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, सारी जिंदगी दिया जाएगा। जब तक जिंदा रहेंगे उनको हर महीने उनके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो ये पैसा जो है शुरुआत में जिनको पेंशन मिलता है उनको 810 रुपये दिया जाता है। 400 रुपये अंशदान का होता है, 410 रुपये उनके लिए सम्मान पेंशन की राशि है। और हर महीने वो ट्रस्ट में जो उनको 400 रुपये अंशदान कर दिया है उसी अंशदान को वो वापस ट्रस्ट के खाते में जमा करते हैं। फिर ट्रस्ट के पास जो दान आ रहा है तो दान से ट्रस्ट और 410 रुपये मिलाकर उनके खाते में 810 रुपये भेजता है। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 810, 820, 820 ऐसे करते करते 1000 रुपये तक उनको देना है। इसका उद्देश्य है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक स्थलों से जुड़ा है और धार्मिक स्थलों के प्रति श्रद्धा रखता है, वो धार्मिक स्थल भी दान से चल रहा है, तो अपना साहित्य ट्रस्ट भी जो दान से चल रहा है उनको श्रद्धा के साथ उस सम्मान पेंशन को मुद्रा रूपी प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। और जो उस मुद्रा रूपी प्रसाद को स्वीकार करेगा उसके ऊपर कुछ फाउंडेशन है। इस सम्मान पेंशन को आपको आप ही उड़ाना नहीं है, इससे कुछ समाज के लिए काम देना है। तो क्या काम करना है कि प्रतिमाह एक वृक्ष जब तक आप जिंदा रहेंगे हर महीने आपको पैसा ट्रस्ट के द्वारा मिलेगा और हर महीने आप एक पेड़ के हिसाब से
वर्ष में 12 वृक्ष लगाएंगे और ये संकल्प करेंगे कि हम किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग उनका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन जो पारिवारिक जीवन है बहुत खराब, बहुत घटिया है। घर में अपनी औरत को कूट रहे हैं, बच्चों को कूट रहे हैं, औरत फीस निगोड़ के समाज सेवा कर रहे हैं, तो उनका सामाजिक जीवन कहीं कहीं बहुत ऊंचा है, बहुत आदर्श बनाते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन बहुत घटिया है। तो उनको सिखाया जा रहा है कि आप परिवार में भी घरेलू हिंसा न करें और सामाजिक अपराध करें। तो उसमें 13 शर्तें बनाई गई हैं कि किसी भी प्रकार का सामाजिक अपराध नहीं करेंगे और घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। तो अगर 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में मानव जीवन पहुँच गया, लेकिन इसके बाद भी जबरदस्त अपराध समाज हो रहे हैं। घरेलू हिंसा की खबरें रोज छप रही है, सामाजिक अपराध की खबरें रोज छप रही है। तो 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुँच कर भी अगर हमने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली कि एक को संकल्प करा दिया कि हम सामाजिक अपराध नहीं करेंगे, घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और एक वृक्ष लगाएंगे, तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आना संभव है। यही इस तरह का उद्देश्य है। और जो भी व्यक्ति समाज में आता है तो बहुत आत्म केंद्रित है, स्व केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो अपने लिए सोचता है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा हमारे देश। लेकिन जो सामाजिक जीवन जीते हैं उनके लिए सारा समाज उनका करता है। जैसे सेना के लोग जुड़े हैं तो सेना का व्यक्ति अपना घर द्वार सब छोड़ कर गया है, अपने परिवार के साथ रहता है। इसके पहले हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रिश्तेदारी में सेना में है, सारा जीवन के चाहने की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर संजय ठाकुर की तो धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से आप सब यहाँ पधारे, आपको यहाँ आने का अवसर मिला और हमको किसी रूप में आपका सेवा करने का सौभाग्य दिया। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर दयाराम महोदय की, ये पूर्व न्यायाधीश है, इनके संरक्षण में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी सफलता है कि इनके साथ हम रहते हैं, हमसे गलतियाँ नहीं। जैसे बहुत सारे कोई 4 अच्छे काम करते हैं फिर 2 बुरा काम करते हैं, 4 अच्छे काम से जो प्रशंसा मिली वो 2 बुरे काम से साफ होता है। तो डॉक्टर जी के मार्गदर्शन से गलतियाँ नहीं होती। कोई ये नहीं कि आज आनंद मोहन ने तो बहुत अच्छे काम कर दिया, 2 दिन बाद पता चला कि बहुत अच्छे काम कर दिया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो बहुत इनको सावधान देता हूँ। थैंक यू।